जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय सभी ग्रह जो हमारे हैं शुभ भाव से बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह शत्रु राशि में नहीं है और हर ग्रह राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब हर ग्रह राजयोग बनाकर बैठा हुआ है तो आपको किन किन तरीके से लाभ मिलेगा, इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। और देखिए, जब हमें पहले से पता होता है कि हमारी ग्रह दशा अच्छी चल रही है, अपने ज़रूरी कामों को सही दिशा में करके उनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय आपके सभी ग्रह जो हैं शुभ भाव से बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे कुछ मेजर प्लैनेट्स हैं, जिनमें शनिदेव हैं, राहुदेव हैं, गुरुदेव हैं, केतुदेव हैं। ये 4 प्लैनेट्स हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा समय के लिए एक ही राशि में गोचर करते हैं। अब इनके सामने से, इनके साथ में या इन पर दृष्टि डालकर या इनकी दृष्टि से कुछ ग्रह राजयोग और कुछ ग्रह दुर्योगों का निर्माण करते हुए गुजरते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब ये राजयोग का निर्माण करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, आपको हर कार्य आपका सफल होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जब आपको निगेटिव यानी कि दुर्योग का निर्माण करते हैं तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसी स्थिति में आप इस समय देखिए, इस समय हमारे शनिदेव जो बैठे हुए हैं वो शुभ भाव से बैठे हुए हैं स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में, और इस समय ये भी मार्गी अवस्था में है। राहु देव जो बैठे हुए हैं वो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में राहुदेव कारक हो जाते हैं। गुरुदेव अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं और सुख भाव में बैठे हुए हैं, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये घर जो होता है चंद्रदेव का होता है। अब शुक्रदेव, केतुदेव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं। मंगल देव स्वयं की राशि में बैठकर रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस समय पर सूर्य बुध शुक्र की युति चल रही है धनु राशि में, और यहाँ से नवम दृष्टि इनकी गुरु के साथ जारी है। गुरु और इन ग्रहों का नवम पंचम का संबंध बन रहा है, यानी कि इस समय यह सभी ग्रह आपके वैभव में एक्टिवेट हो चुके हैं। क्योंकि नवम पंचम का संबंध जब भी होता है तो हर ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, और गुरु अभी 31 दिसंबर को मार्गी हुए हैं, यानी कि गुरु भी शुभ अवस्था में है। तो आपके लिए शनिदेव ने राजयोग बनाया हुआ है, गुरुदेव ने राजयोग बनाया हुआ है, मंगल देव ने राजयोग बनाया हुआ है, और इन सभी ग्रहों ने भी राजयोग का निर्माण किया हुआ है। अब देखिए, छोटी सी बात समझने की है ये कि राजयोग चाहे कुछ ही समय के लिए बना हो, लेकिन वो अपना फल अवश्य देता है। अब कुंडली की स्थिति के अनुसार कभी कभी ये राजयोग बहुत बड़ा होता है, कभी कभी आपको बहुत छोटा लाभ इसका देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए सभी ज्योतिष आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि आप लोग अपने ग्रहों को बलि कीजिए। ग्रह बलि होने से ग्रह के पास जब बल आ जाता है तो आपको उसका लाभ भी ज़्यादा मिलता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धन भाव की स्थितियाँ बहुत प्रबल बनी हुई हैं। हर दृष्टिकोण से अगर देखें तो धन भाव इस समय हमारा बहुत ही एक्टिवेट है, और धन भाव पर मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि यानी लाभ के स्वामी की धन भाव पर दृष्टि बहुत ही उत्तम कही जाती है। लाभ और धन का जब किसी भी प्रकार से संबंध बन जाता है तो ये स्वयं में एक राजयोग बन जाता है, और इस राजयोग का आपको अब लाभ मिलना प्रारंभ होगा। अब गुरुदेव के लिए मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर गुरुदेव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, वहाँ से आप देख लीजिए जाकर कि गुरु का लाभ आपको जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो लगभग 14 से 15 दिन का समय वो अपनी सामान्य अवस्था में आने में लगा देता है, यानी कि 15 जनवरी के अकॉर्डिंग लगभग आपको इनका उचित लाभ देखने के लिए मिलेगा। राहु देव आपके पराक्रम को सही दिशा दे रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार शनिवत कार्य करते हैं राहु और मंगलवत कार्य करते हैं केतु, यानी कि दोनों ग्रह इस समय पर आपको शुभ लाभ दे रहे हैं।
अब मंगल देव यहाँ पर धन भाव में बैठकर आपके धन की स्थितियों को प्रबल कर रहे हैं। आपकी धन की स्थितियाँ बहुत ही बढ़ी हुई रहेंगी। अब यहाँ पर जो ये त्रिग्रही योग बना हुआ है, इस पर देखिए, वैसे तो ये ग्रह योग जो है आपका थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव है, किंतु नवम दृष्टि पड़ने के कारण ये भी राजयोग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ जो होती हैं अमृतमयी होती हैं। और गुरु की दृष्टियाँ देखिए, यहाँ पर इस डेट में हमें गुरु को बलि करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टियों के द्वारा अमृत बरसाते हैं, और वहाँ पर जो भी आपके निगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, जब उन्हें वो गुरु कंट्रोल करते हैं तो गुरु का स्वयं का बल क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर गुरु बैठे होते हैं वहाँ के भाव में कमी देखने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर गुरु एक साथ तीन तीन ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो देखिए, हम ज्योतिष लोग यही आपको बताते रहते हैं कि आप लोग अपने ग्रहों को बलि करते रहिए, और मेजर प्लैनेट्स को तो ज़रूर बलि कीजिए। राजयोग का लाभ आपके धन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। यदि इस समय पर आप जो कर्म कर रहे हैं उस समय कोई स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन योग भी आपका बना हुआ है, परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब में, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल इस समय होंगे, और आपके घर में भी शांति का वातावरण होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, नए मित्रों से समागम होगा, आपका संत समागम होगा। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, या माता पिता को तीर्थ स्थान के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि माता पिता जो हैं आपके, वो भी, उनका भी धार्मिक कृत्य का लाभ आपको ही मिलने वाला है। मंगल देव जो हैं धन भाव में बैठकर स्थितियों को बहुत प्रशस्त कर रहे हैं। आपके धन की स्थितियाँ इस समय बहुत प्रबल है, आपके पास धन का फ्लो जो है बढ़ता रहेगा। धन भाव के लिए अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने धन भाव पर बना रखा है, कि धन भाव के लिए आपके कौन कौन से ग्रह प्रबल होते हैं और कौन कौन से ग्रहों को किस तरीके से प्रबल करना चाहिए, तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ उपाय भी मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर गुरु जब नवम दृष्टि यहाँ डालें त्रिग्रही योग पर, तो इस समय पर आपके जो खर्चे बहुत बेतहासा बढ़े हुए थे उन पर कंट्रोल लगा रहे हैं। आपकी विदेशों से, अगर इस समय आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको अप्रत्याशित सफलता देखने के लिए मिलेगी। आपका विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य था जो अटका पड़ा हुआ था, इस समय पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन की, देखिए, जब गुरुदेव हमारे केंद्र में बैठे होते हैं तो हमारे जीवन की 1 लाख समस्याओं का निवारण हमें पता चलने से पहले ही हो जाता है। तो जीवन की जो आपकी परेशानियां हैं वो इस समय पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में एक नई आशा दिखाई देगी, एक नई आभा दिखाई देगी। देखिए, अभी हमारे बुध देव भी वक्री होने वाले हैं, तो बुध देव क्या होगा, जब एक वक्री हो जाएंगे तो एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है आपके व्यय भाव में, यानी कि शत्रुओं से अगर आपको परेशानी थी तो वो इस समय पर दूर होगी। ऋण लेना चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थी इस समय अगर किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे, 100% रिजल्ट उनके पक्ष में होने वाला है। अष्टम भाव के देव जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण गुरुदेव आपको वहाँ से भी बचा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके जो हैं वाहन दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं, चोट चपेट के योग बने हुए हैं। अष्टम भाव में बैठकर चर्म रोग आदि दे देते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आरोग्यता के कारक होते हैं, तेज के कारक होते हैं, जीवन शक्ति के कारक होते हैं। अब ऐसे में आपको इन ग्रहों को बलि करने के लिए या तो आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नवग्रह बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर एक एक ग्रह को अलग अलग बलि कर सकते हैं। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगी नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, या नवग्रह बीज मंत्र का आप कम से कम 5 माला का जाप प्रतिदिन करें, तो आपके सभी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है गुरु को बलि करने की, तो गुरु को बलि करने के लिए आपको करना चाहिए, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, केसर का तिलक, बृहस्पति आप नहाने के पानी में हल्दी डालकर उससे स्नान करें, स्वाध्याय करें धार्मिक पुस्तकों का, अपने कर्तव्यों का आप जिम्मेदारी से और नैतिकता से निर्वहन करें। इसके अलावा आप हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। जहाँ भी कहीं आपको कोई
ऐसा संत व्यक्ति दिखाई दे उसको खाने के लिए अवश्य कुछ दें। तो ये तो थे आपके जो उपाय जो आपके जीवन को और ज़्यादा बेतहासा आपके लाभ को बढ़ा देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।